नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। आज की इस क्लास में हम पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और 100% गारंटीड क्वेश्चन ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए रहेंगे। अगर आपको आंसर्स के पीडीएफ की ज़रूरत है तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं, बट ये एक पेड पीडीएफ रहता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में पीडीएफ्स हैं, तो आपको जिस भी मीडियम में रिक्वायर्ड है आप अपने मीडियम में लीजिएगा। इसकी कॉस्ट रहती है 125 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से भी जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं, और किसी और पेडागोजी सब्जेक्ट पे अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में उस सब्जेक्ट का नाम आप ज़रूर लिख दीजिएगा। सो दिस इज़ द क्रैश कोर्स। अगर आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड करके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चंस ही हैं और वो बिल्कुल इनफ रहेंगे आपकी कंप्लीट एग्ज़ाम प्रेप के लिए। ठीक है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ फिजिकल साइंस, ऑल्सो डिस्कस द स्कोप एंड इट्स प्लेस इन स्कूल करिकुलम। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और लगभग एक फिक्स क्वेश्चन ही है। भौतिक विज्ञान की अवधारणाओं और प्रकृति पर चर्चा करें। इसके अलावा स्कूल पाठ्यक्रम में इसके दायरे और इसके स्थान पर भी चर्चा करें। दूसरा प्रश्न, डिफरेंशिएट बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि लक्ष्य और उद्देश्यों के बीच अंतर बताओ। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, इसको आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में, यानी कि भौतिक विज्ञान शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, इसको विस्तार से व्याख्या इसकी कीजिए। तीसरा प्रश्न है ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कंफर्म क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। ब्लूम के शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण करो। चौथा प्रश्न है माइक्रो टीचिंग क्या है। सभी माइक्रो टीचिंग के स्किल्स के बारे में एग्जाम्पल के साथ आपको जो है लिखना है। हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित करें। उपयुक्त उदाहरण सहित सूक्ष्म शिक्षण के सभी कौशलों की चर्चा करें। आगे बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न है मेथड्स बताने हैं फिजिकल साइंस को टीच करने के। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होगा यहाँ तक। ये जो ब्रैकेट है ये मैंने डाला है। आपको मेथड्स पूछा है तो 2 मेथड्स डिस्कस करने हैं जो सबसे परफेक्ट होते हैं फिजिकल साइंस के लिए। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि और समस्या समाधान विधि। ठीक है। और मैं आपको बता दूं इन दोनों विधि पे भी स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है मेथड्स ना पूछे और सिर्फ कहे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस बताओ, ऑब्जेक्टिव्स बताओ, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए अगर आप सिर्फ ये 2 मेथड्स करते हो तो अलग से भी क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। मतलब 3 क्वेश्चंस की तैयारी आपकी एक ही चीज को पढ़ के हो जाएगी। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट है पेडागोजिकल एनालिसिस क्या है, और साथ में पेडागोजिकल एनालिसिस करने को आएगा। इसके स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, प्लस आपको करना आना चाहिए। ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट दिया है ये मैंने दिया है क्योंकि आपके जो ये टॉपिक्स हैं ये सिलेबस में गिवन है। इनमें से ही किसी एक पे आपको शैक्षणिक विश्लेषण यानी कि पेडागोजिकल एनालिसिस करने को आएगा। तो बेसिकली आपको करना सीखना है। सीख लेते हो फिर तो भाई किसी भी टॉपिक पे आए आप आसानी से कर पाएंगे। शैक्षणिक विश्लेषण क्या है, और किसी एक विषय पे आपको शैक्षणिक विश्लेषण करना है। जो टॉपिक्स यहाँ पे मेरे द्वारा ब्रैकेट में दिए गए हैं। 7वां प्रश्न है प्रिंसिपल्स और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बताना है अचीवमेंट टेस्ट का, यानी कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के सिद्धांतों और चरणों की व्याख्या करनी है, और ब्लूप्रिंट भी साथ में तैयार करना है। ऑल्सो प्रिपेयर द ब्लूप्रिंट। अब देखो ये ब्लूप्रिंट होता क्या है, इसमें बेसिकली आपको एक नहीं 2 से 3 टेबल बनते हैं। वैसे तो बहुत सारे बना सकते हो पर 2 से 3 मेन टेबल्स आपको बनाने होते हैं। ठीक है। 8वां प्रश्न है रेमेडियल टीचिंग पे, उपचारात्मक शिक्षण पे। इससे आप क्या समझते हो एंड इसका सिग्निफिकेंस बताना है, यानी कि इसका महत्व आपको बताना है।
नौवां प्रश्न है सीसी पे। सीसी क्या है भाई? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, दो इसके पार्ट्स रहते हैं, एफए और एसए। इन पे क्वेश्चन आता है, ये इनके बारे में ब्रीफ में बताओ। तो सीसी क्या है? रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के बारे में संक्षेप में चर्चा करें। 10वां प्रश्न है मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, टेस्ट, ग्रेडिंग, एग्जामिनेशन। ये सारे कॉन्सेप्ट्स थोड़े थोड़े पढ़ने हैं, इनके बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इनके मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, ये सब पढ़ना है, ठीक है। माप, मूल्यांकन, परीक्षण, ग्रेडिंग, परीक्षा, ठीक है। चलिए, ये रहेंगे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन सभी के आंसर्स का पीडीएफ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, विच विल कॉस्ट यू 125 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। सबसे सस्ता और सबसे बेहतर, ये मेरी गारंटी है, और क्वेश्चंस भी यहीं से आएंगे, दैट इज़ ऑल्सो माई गारंटी। सो अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ो। कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट्स में लिखकर बिल्कुल पूछो। बाकी किसी और पेडागोजी सब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।